नमस्कार दोस्तों, रेडियो वर्षा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने गणेश चतुर्थी से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था और मैंने ये वादा किया है कि मैं ये 10 दिन जो है गणेश जी की चर्चा करूंगी, इनके बारे में बताऊंगी, उनके कथा, उनके भजन, उनकी जो भी उनकी बातें हैं वो आप सभी के समक्ष साझा करूंगी। तो वैसे ही आज फिर मैं गणेश जी का ध्यान करते हुए आप सभी के समक्ष कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। तो दोस्तों, अगर हम लोग लाइफ में अच्छा मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो जैसे कि गणेश जी के कान हैं वो बड़े बड़े, तो उसका मतलब ये है कि किसी की भी बातें हमेशा ध्यान से सुने। अच्छा मैनेजमेंट वही कर पाता है जो सभी की बातें ध्यान से सुनता है और अपने जीवन में उतारता है। हालांकि ध्यान से सुनने के मामले में मैं भी काफ़ी पीछे हूँ, क्योंकि जब कोई कुछ कह रहा होता तो मैं भी इतना नहीं ध्यान देती हूँ। लेकिन आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि जिसकी भी बातें हो, सामने वाला यदि कुछ बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुने। और आजकल तो मोबाइल का दौर ऐसा हो गया दोस्तों कि कोई कुछ कह भी जाता है अपने परिवार के भी, चाहे बच्चे हो या ग्रुप में हम लोग बैठे हों, तो कोई कुछ कह भी रहा था तो हम लोग उसको ध्यान से सुनते ही नहीं और अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। लेकिन उस वक्त दोस्तों, उस वक्त अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए अलग रख दीजिए और सामने वाला यदि आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी बातें ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने से होगा ये कि दोस्तों उसकी बात आप समझ पाएंगे, उसके दिल की गहराई समझ पाएंगे और अपने जो है उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। तो यही है दोस्तों गणेश जी की बड़े कान की बातें। उसके अलावा दोस्तों, एक बार गणेश जी ऋषि मुनि के आश्रम में बैठे थे। उसी वक्त नाग कन्याएं आई और वो गणेश जी को पाताललोक ले जाने के लिए विग्रह करने लगी, आग्रह करने लगी। तो गणेश जी ने पहले तो मना किया, लेकिन जब वो कन्याएं नहीं मानी तो वो उनके साथ चले गए। जैसे वहां गए तो जो है वहां पे वासुकी जो है नाग, वो उनका कई तरह से मजाक उड़ाने लगे। उनके चेहरे का, उनकी सूंड का, उनकी आकृति का, उनके पेट का, कई तरह से वो मजाक, हास्य उड़ाने लग गए। तब गणेश जी पहले तो सुनते रहे, लेकिन बाद में जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने उसे जो है अपने पाँव के नीचे उसके फनों को दबा दिया और उनका जो मुकुट था वासुकी का वो अपने सर पर पहन लिया। उसके बाद जब वासुकी के बड़े भाई शेषनाग को इस बात का पता चला तो वो गणेश जी के पास आए और जैसे उन्होंने देखा कि ये तो गणेश जी साक्षात, तो वो समझ गए कि ये तो बड़े देवता हैं। तो वो हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे और फिर गणेश जी को पाताल लोक का स्वामी भी घोषित कर दिया। तो ये थी दोस्तों छोटी छोटी गणेश जी की जानकारी। अब आई बारी छोटे से एक भजन है, वो मैं सुनाती हूँ। ये मैंने बनसली विद्यापीठ में सीखा था। वहाँ पे हम लोगों की 1 घंटे की प्रेयर होती थी 5 to 6 और बचपन में ही सीखा हुआ ये है भजन, जो कि मुझे बड़ा पसंद है। तो सुनाती हूँ और आप सभी भी गाइए, ठीक है। गाहि गणपति जगवंदन, गाहि गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाई गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाई गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक,
सुंदर सबदायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगते तुलसीदास कर जोरे, मांगते तुलसीदास कर जोरे, बस हो राम सिया मानस मोरे, बस हो राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। तो इसी के संग ये चर्चा यहीं पर फिर से कल हाजिर होंगी और नई बातों के संग। धन्यवाद।